हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्लास वर्क। दोस्तों, आज 2 अगस्त 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए हमें $25 मिलियन की सहायता दी जा रही है? सही जवाब है दोस्तों यूएसए यानी कि अमेरिका। अमेरिका के द्वारा इंडिया को हेल्प करी जा रही है $25 मिलियन की, ताकि हम लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें और लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर्स के लिए किस तरह के हाउसेस बनाए जाएंगे? दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर बनाएंगे गरिमा गृह, जहाँ पर लोगों की हेल्प के द्वारा और गवर्नमेंट की सपोर्ट के द्वारा कुछ हाउसेस सेटल करे जाएंगे, जिनमें जितने भी ट्रांसजेंडर हैं, जिन्हें कम्युनिटी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, वो सब लोग वहाँ पर रह सकते हैं और स्वरोजगार की चीज़ें सीख करके अपना छोटा मोटा एक रोजगार शुरू कर सकते हैं। तो ये गरिमा गृह के नाम से ये घर बनाए जाएंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है, पीवी सिंधु को टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक मिला है? दोस्तों, पीवी सिंधु को मिला है यहाँ पर ब्रॉन्ज, कांस्य पदक उन्होंने जीता है। विश्व नंबर 1 खिलाड़ी से वो हारी, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर निराशाजनक रहा। हम लोग उनसे कम से कम सिल्वर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर उन्हें ब्रॉन्ज मिला है। लेकिन ये भी बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए, और वो बन गई हैं ऐसी दूसरी इंडिविजुअल महिला जिन्होंने जीता है ब्रॉन्ज पदक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किंग चिली या राजा मिर्च किस राज्य के द्वारा निर्यात की गई है? देखिए, ये मिर्ची निर्यात करी गई है यहाँ पर नागालैंड के द्वारा। नागालैंड में इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है और इसका जो निर्यात है वो किया गया है यूके यानी कि लंदन में इसका निर्यात किया गया है। अब किंग चिली अपने आप में अपने तीखेपन के लिए बहुत फेमस है। इसकी 1 ग्राम मात्रा भी काफ़ी ज़्यादा जलन उत्पन्न करने के लिए काफ़ी होती है। दोस्तों, आपने एक जोलो चिप्स देखा होगा जिसमें सिर्फ 1 चिप्स आती है और वो चिप्स काफ़ी तीखी होती है। तो ये जो जोलो चिप्स के अंदर जो चिप्स के अंदर मिर्ची यूज होती है, वो यहाँ पर किंग चिली और राजा मिर्च ही उपयोग में ली जाती है। चलिए, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। किस राज्य ने ट्रांसजेंडर्स को नौकरियों में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? दोस्तों, कर्नाटक स्टेट पहला स्टेट बन गया है जिसने घोषणा करी है ट्रांसजेंडर्स को सरकारी नौकरियों में आने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए। उन्होंने यहाँ पर 1% का आरक्षण ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए आरक्षित कर दिया है, ताकि ट्रांसजेंडर भी मुख्य धारा में आते हुए आगे बढ़ सकें और अपने काबिलियत के हिसाब से वो नौकरियाँ प्राप्त कर सकें। कर्नाटक पहला राज्य है जिसने इस तरह का आरक्षण शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, भारतीय वायुसेना का दूसरा राफेल स्क्वाड्रन हासीमारा में बनाया गया है। ये कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये स्थित है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल में। इससे पहले यहाँ पर राफेल का एक स्क्वाड्रन पहले बन चुका था। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि राफेल का पहला स्क्वाड्रन कहाँ बना था। इसका आंसर अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा। और आज का जो ये प्रश्न है, इसका सही जवाब पश्चिमी बंगाल है। सेकेंड स्क्वाड्रन बनाया गया है हासीमारा के अंदर। चलिए, प्रश्न संख्या 7 हम देख रहे हैं। राकेश झुनझुनवाला ने कौन सी नई एयरलाइन शुरू की है? दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला ने शुरू की है आकाश एयर, जो कि स्वदेशी एक एयरलाइन कंपनी होगी जिसमें बहुत ही अल्ट्रा लो कॉस्ट किराए के ऊपर लोगों को यात्रा करने का लुत्फ मिल सकेगा। और यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला एक बहुत ही जाने माने शेयर मार्केट इन्वेस्टर हैं और काफ़ी बिलियनर बन चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर खुद की एयरलाइन शुरू करी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 8, ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया गया? दोस्तों, ग्लोबल टाइगर डे मनाया गया है 29 जुलाई को। हर वर्ष की तरह इस बार भी टाइगर प्रिजर्वेशन और उनके कंजर्वेशन के लिए यहाँ पर बनाया गया है ग्लोबल टाइगर डे, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, हर कंट्री को जागरूक किया जा सके टाइगर्स की घटती हुई जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। चलिए, प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। किस राज्य ने मिशन निर्यातक बनो शुरू किया है? दोस्तों, ये मिशन शुरू किया है राजस्थान की सरकार ने, और उन्होंने कोशिश करी है कि वो अपने स्टेट का एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे इस आंदोलन या इस मिशन के जरिए, ताकि उनका स्टेट भी निर्यातक राज्यों की सूची में आ सके और रिवेन्यू अपने स्टेट का बढ़ा सके। चलिए दोस्तों, आज का आखिरी प्रश्न देख रहे हैं। चाइना रूम पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, ये पुस्तक लिखी है भारतीय मूल के राइटर संजीव सहोता ने, और ये बुक यहाँ पर जो 13 राइटर्स जिनकी नॉवल यहाँ पर नॉमिनेट हुई हैं मान बुकर पुरस्कार के लिए,
हैं उनमें से एक हैं। तो भारत के लिए फिर से एक गर्व की बात कि उनके राइटर की जो यहाँ पर बुक है उसे भी शामिल किया गया है मैन बुकर पुरस्कार की नॉमिनेशन की लिस्ट में। तो दोस्तों ये थे 2 अगस्त 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट करके आप अपने सजेशंस भी मुझे दे सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।